ने इस बड़े बयान के तौर पर आप समझ सकते हैं कि बड़े बयान के तौर पर आप समझ सकते हैं नेतन्याहू ने ईरान को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने उनके घर पर हमला किया है, इसलिए उन्हें इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने इजरायल पर 2 बार 300 मिसाइलें दागी हैं, इसलिए ईरान को अंजाम भुगतना होगा। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर का भी जवाब सामने आया है और इजरायल को टारगेट करते हुए यह कहा गया है कि थर्ड सिस्टम भी इजरायल को नहीं बचा पाएगा, ईरान इजरायल को हरा कर रहेगा। यह ईरान का कहना है, लेकिन नजरें इजरायल पर है। 600 रॉकेट्स का हिसाब ईरान से वो कैसे निकालेगा, कैसे चुकाएगा ईरान इसको, ये देखने वाली बात है। अब इजरायल और लेबनान के बीच बैटल ग्राउंड में पिछले 24 घंटे के अंदर कई बड़े अपडेट्स भी सामने आए। पिछले 24 घंटों में लेबनान की ओर से इजरायल की सीमा की ओर 85 प्रोजेक्टाइल्स दागे गए हैं। प्रोजेक्टाइल्स वो होता है जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स होते हैं, जो जमीन से आसमान में जाते हैं और फिर वापस जमीन में आकर टारगेट को भेजते हैं। पिछले 24 घंटे में दक्षिण और उत्तर इजरायल में 5 यूएवी अटैक्स नाकाम किए गए। इतना ही नहीं, लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन में लगे इजरायल को इस बीच नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेबनान में ऑपरेशन के दौरान 22 इजरायली जवान जख्मी भी हुए हैं। लेबनान के अल मनारा में आईडीएफ ट्रूप्स पर रॉकेट से अटैक किया गया। इन सब के बीच इजरायली जेट विमानों ने अल बेका के ऊपर साउंड बैरियर तोड़ डाला। अल बेका इलाका जो है वो लेबनान में आता है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान के टाइगर में साउथ फ्रंट यूनिट के मुख्यालय पर अटैक किया गया है और यह इजरायल की आईडीएफ ने किया है। इसके अलावा इजरायली सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1500 सदस्यों को मार गिराने का दावा भी किया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के चीफ हाशिम सफीउद्दीन की मौत की बात हिजबुल्लाह ने मान ली है। हाशिम सफीउद्दीन के बारे में कहा जा रहा था कि वो हिजबुल्लाह के अगले चीफ हो सकते हैं, लेकिन उसे इजरायल ने पहले ही मार दिया था। ईरान के विपक्षी संगठन के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। खबर यह है कि ईरान के परमाणु प्लांट के नजदीक भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग खराज शहर के परमाणु प्लांट के पास लगी है। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं से विशाल गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। आपको बता दें कि वॉर जोन से लगातार इस बात की खबरें सामने आ रही हैं कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच इस वीडियो का आना किसी साजिश की ओर इशारा जरूर कर रहा है। चलिए वॉर जोन से ही जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत को आधिकारिक पुष्टि कर दे दी गई है। हिजबुल्लाह ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। खुद हिजबुल्लाह ने अब इस खबर पर मुहर लगा दी है कि इजरायल के हमलों में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। वो एक्चुअली 3 अक्टूबर से लापता था और उस वक्त एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और कहा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी क्या सैफुद्दीन वहां मारा गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। हाशिम के लापता होने की खबर उस स्ट्राइक से कुछ दिन बाद आई थी, जब इजरायल की सेना ने लेबनान के दहिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था। इस हमले में नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता और कमांडर्स मारे गए थे और अब यह खबर पुख्ता हो गई है कि हाशिम सैफुद्दीन हसन नसरल्लाह के मारे जाने से पहले ही मर गया है, वो भी मारा गया है। हिजबुल्लाह इजराइल के झटके से उबरने की कोशिश करता है।
तभी नेतन्याहू एक ऐसा धमाका करते हैं जिससे हिजबुल्लाह का कुनबा फिर से बिखर जाता है। अब की बार नेतन्याहू की फोर्स ने उस शख्स को मार गिराया है जो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला था। मारा गया हाशिम सैफुद्दीन। हाशिम 3 अक्टूबर से लापता था, जब इजरायली बलों ने लेबनान के दहिये में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं और कमांडरों को मार डाला। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया गया था। लेकिन इजराइल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने पुष्टि नहीं की थी। लेकिन विदेशी मीडिया ने अब यह दावा किया है कि हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद से ही इजराइल का टारगेट नंबर 1 था हाशिम सैफुद्दीन। इजराइल हाशिम सैफुद्दीन को खत्म कर चुका है और अब खबरें हैं कि हाशिम की गद्दी नईम कासिम संभाल सकता है। हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बाद आईडीएफ चुन चुनकर दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि कुर्सी संभालने के बाद कब तक बची रहेगी नईम कासिम की जान। कौन है नईम कासिम? सबसे पहले जानिए कि शेख नईम कासिम कौन है। कासिम शिया लेबनानी मौलवी है। कासिम हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है। उसके पास हिजबुल्लाह में डिप्टी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के कफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक था। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के तौर पर काम किया है और अब उसके हिजबुल्लाह चीफ बनने की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ इजराइल के बंकर बस्टर बम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के साथ उसके कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईडीएफ के सोल्जर हिजबुल्लाह की मांद यानी सुरंग में घुसकर उसे नष्ट कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह की सुरंग लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर थी। इस सुरंग को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि सुरंग का कुछ महीने पहले पता चला था, लेकिन पिछले हफ्ते शुरू किए गए जमीनी अभियान के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया। दावा यह भी किया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को हथियार, बम और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। הערב ניתן לאשר כי בתקיפה האווירית שביצענו אתמול בצהריים פגענו והשמדנו עשרות מפקדות תת-קרקעיות של חזית הדרום של חיזבאללה, ובהן היו המפקדים שמנהלים את הלחימה נגד ישראל בדרום. הם היו גם אחראים על מימוש תוכנית כיבוש הגליל. ऐसे हुई थी कासिम की हिजबुल्लाह में एंट्री। हाशिम सैफुद्दीन के बाद जिस शेख नईम कासिम के नाम की चर्चा हिजबुल्लाह चीफ बनने के लिए हो रही है, वो हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। 2004 में उसने हिजबुल्लाह का इतिहास पब्लिश करवाया था। 2 साल बाद इसे अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया गया। अब वहीं पश्चिम एशिया में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है तो पल भर में तबाही भी ला सकता है। जेरिको मिसाइल तैयार। सीजिल मिसाइल से होगा प्रहार।
गैब्रियल मिस